बंगाल चुनाव को लेकर टाइगर जयराम महतो के बयान ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारने का और बीजेपी को कुर्सी तक न पहुंचने देने के ऐलान से तहलका मचा दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। झारखंड से मिलती जुलती हैं, और पुरुलिया झारखंड में जो धनबाद हमारा बना वो बंगाल में जो पुरुलिया टूट कर बना वो कभी मानभूम था। तो निश्चय ही हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां मेल नहीं करती हैं। क्या लगता है कि सीमावर्ती इलाका है, झारखंड उधर जाता है, बंगाल इधर आता है, दिन भर का जो रोजमर्रा जीवन का काम होता है, बॉर्डर वाला इलाका में, सीमावर्ती इलाका में लोगों का जीवन वैसा होता है कि एक दूसरे के जमीन जंगल को जानते हैं। और कहीं ना कहीं इतिहास में आपने कई बार मंचों से कहा है कि हमारा ही हिस्सा हुआ करता था कई जिला। तो ये मुझे जानना है अपने दर्शकों के लिए कि ये वाला जो सीमावर्ती इलाका है, डुमरी और झारखंड के कई हिस्सों के जैसा लगाव दिखने को मिलेगा क्या आपके पार्टी के साथ? जी, जितना जो प्रेम डुमरी से है, डुमरी वासी हमसे करते हैं, टुंडी, बेरमो, बगोदर इत्यादि, वही स्नेह और प्रेम उस क्षेत्र से भी देखने को मिला। क्या रणनीति होगा? बंगाल टाइगर से पारसनाथ का टाइगर टकराएगा? नहीं, हम लोग किसी से टकराने नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने तरीकों के साथ बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बंगाल में बढ़िया क्या नजर आता है, टीएमसी की बीजेपी? देखिए, हमें दोनों का जो कार्यशैली है वह कहीं ना कहीं बंगाल की जनमानस के अनुरूप नहीं है। हम लोग नए तरीके के साथ वहाँ प्रस्तुत होंगे। अच्छा, एक क्या लगता है कि सीधे सीधे एकदम बोलिएगा विधायक जी अपने अंदाज में कि ममता दीदी बढ़िया से चुनाव होने देंगे? देखिए, हम तो सीधे पूछेंगे, क्या सीधे जवाब भी आप दीजिएगा प्लीज। चुनाव तो नहीं होने देती है, हम बोलेंगे वो नहीं होने देती हैं चुनाव, मारती हैं, पीटती हैं, टायर जलाती हैं, बूथ लूटती हैं। चुनाव ठीक ठाक से ही होगा, और हमें लगता है कि निष्पक्ष ही चुनाव होगा। चुनाव आयोग की टीम बेहतर मुस्तैदी के साथ लगकर इस चुनाव को मैंने शांतिपूर्ण तरीके से। आपके रिसर्च से बाहर नहीं होगा कि वहाँ का चुनाव कैसा होता है? क्या लगता है आपके कार्यकर्ता लोग, आपके सिपाही लोग कितना मतलब मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट कितना रहेंगे? और दूसरा बात है, केवल पश्चिम बंगाल की बात आप क्यों करें? झारखंड, बिहार तथा अन्य प्रदेशों के भी कुछ हिस्सों में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल का बात इसलिए करें कि अभी लड़ने जा रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, दूसरे राज्यों में भी तनी चुनाव में इस तरह की विकट परिस्थितियां और कुछ नकारात्मक समाचार सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। चुनाव निष्पक्ष होगा और उसके लिए तैयारी भी हमें लगता है चुनाव आयोग की ठीक ठाक होगी, और उसी के अनुरूप हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। जातीय समीकरण वहाँ पे खेला करेगा कि धर्म समीकरण, धार्मिक समीकरण? देखिए, अब वहाँ तो हम लोग मुद्दा को समीकरण बनाएंगे और उस मुद्दों के आधार पर समीकरण को प्रभावित करेंगे। कोई भय संशय टीएमसी से? किसी से कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। हम लोग अपनी स्वतंत्र विचारधारा के साथ। तो झारखंड में गत मिलाइए दिए थे बीजेपी के, तो बंगाल में क्या कीजिएगा? नहीं, वो कहा वो बंगाल, रुक न दादा, झारखंड बंगाल कुछ बहुत सारी समानताएं हैं, और हमें लगता है कि झारखंड के अनुकूल वहाँ प्रदर्शन भी होगा। पूरे चुनाव का कार्यक्रम के दौरान कितनी बार मौजूदगी रहेगी आपकी? कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।